दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे मेरे भाई रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों। पिछली क्लास में हम कर चुके थे नाव और धारा। ठीक है भाई, अब हम चैप्टर लेने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति अंग्रेजी में से बोलते हैं दोस्तों नंबर सिस्टम। ठीक है भाई, नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति यानी कि इसमें जो है संख्याओं का खेल रहेगा। ठीक है भाई, संख्याओं का इसमें क्या रहेगा, खेल रहेगा। तो जो भी मेरे प्यारे भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। अब इसमें होता है दोस्तों, एक होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, बहुत समझते हैं। ठीक है, बेस संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, है ना। बेस संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो। ठीक है, बेस संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो। गुणनखंड हो। ठीक है, कितने होने चाहिए, दो गुणनखंड होने चाहिए। एक तो स्वयं से कटे। ठीक है, खुद से विभाजित होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए दोस्तों, दूसरा एक से कटे। ठीक है, एक से कटे। ठीक है, एक से कटनी चाहिए और खुद से विभाजित होनी चाहिए। तो वो क्या होगी दोस्तों, अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो, तीन। ठीक है, दो तीन पाँच। क्या चार अभाज्य संख्या है? चार देखते हैं दोस्तों, चार के कितने गुणनखंड है। चार एक से कट रहा है, चार दो से कट रहा है, चार चार से भी तो कट रहा है ना। तो चार के कितने हो गए दोस्तों, चार के हो गए तीन गुणनखंड। पर यहाँ तो बोला है कितने होने चाहिए, केवल दो गुणनखंड होने चाहिए। तो इसके तो तीन हो गए, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, क्या पांच अभाज्य संख्या होगी? पांच एक से कट रहा है, पांच पांच से कट रहा है ना। तो इसके दो गुणनखंड हो गए। क्या बोला है उसने, एक तो स्वयं से कटे। क्या पांच पांच से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा एक से कटे, किससे कटनी चाहिए, एक से कटनी चाहिए। तो पांच जो है एक से कट रहा है, बिल्कुल एक से कट रहा है। तो पांच क्या होगी दोस्तों, अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो दो तीन पाँच, पाँच के बाद सात, सात के बाद क्या होगी ग्यारह, ग्यारह के बाद तेरह, तेरह के बाद सत्रह, सत्रह के बाद उन्नीस, उन्नीस के बाद तेईस। ठीक है, तेईस के बाद उनतीस, उनतीस के बाद इकतीस। इस तरह से ही चलती रहेंगी। ठीक है भाई, ये हो गई अभाज्य संख्याएं। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों अभाज्य संख्याएं समझ पाए होंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो उसी आधार पे हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है इसमें दोस्तों, कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो बताइए दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है एक, दूसरा बी दिया है चार, और सी वाला दिया है तीन, डी वाला दिया है दो। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, डी वाली होगी, है ना। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ पे देखिए दोस्तों कितनी है, दो। तो इसका डी वाला सही होगा, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन दूसरा। दूसरे क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है, और ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन था। ये पूछा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो पहले भाज्य संख्या समझ लेते हैं, भाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है भाई, भाज्य संख्या है, अंग्रेजी में से बोलते हैं दोस्तों भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर। ठीक है भाई, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, बेस संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, है ना। बेस संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। बेस संख्याएं जिनके
2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, क्या 2 भाज्य संख्या है? 2 के गुणनखंड 1 और 2 है ना, इसके तो केवल 2 है, लेकिन बोला है 2 से अधिक होने चाहिए, तो 2 भाज्य संख्या नहीं है। क्या 3 भाज्य संख्या है? 3 के भी 1 कामा 3, इसके भी 2 ही गुणनखंड है केवल, है ना, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। क्या 4 भाज्य संख्या है? तो 4 के गुणनखंड 1, 4 2 से भी कट रहा है, 4 4 से भी कट रहा है, तो इसके गुणनखंड हो गए दोस्तों 3, है ना, 2 से अधिक हो गए इसके गुणनखंड, तो 4 एक भाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो 4 होगी, फिर क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे 6 होगी, 6 के बाद में 8 होगी, 8 के बाद 9 होगी भाज्य संख्या, 9 के बाद 10 भाज्य संख्या होगी, 12 भाज्य संख्या होगी, ठीक है, और 14 भाज्य संख्या होगी। इस तरह से ये क्या होंगी दोस्तों, भाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों भाज्य संख्याओं को समझ पाए होंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। और क्वेश्चन दिया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो बताइए दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? यहाँ पे 4 ही तो है, ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है भाई। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो प्रकृति में पहले से मौजूद थी, है ना, वे संख्याएं जो प्रकृति में पहले से मौजूद थी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो प्रकृति में, वे संख्याएं जो प्रकृति में पहले से मौजूद थी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाती है मेरे भाई? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं जो प्रकृति में पहले से मौजूद थी, इन्हें किसी ने बनाया नहीं है, है ना, ये पहले से मौजूद थी। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और कहाँ तक हैं? ये 9 तक है ना। केवल 1 से लेकर 9 तक ही प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना, ये पहले से मौजूद थी, इन्हें किसी ने बनाया नहीं है, ठीक है। लेकिन बाद में आ गए भाई आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने किसकी खोज कर दी? जीरो की, ठीक है, शून्य की खोज कर दी भाई आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ये गणितज्ञ थे और ये कहाँ के थे दोस्तों? भारतीय थे, ठीक है। आर्यभट्ट जो है भारतीय थे, इन्होंने जीरो की खोज की। जब जीरो की खोज हो गई तब हमें पता चला, तब पूरी दुनिया ने सीखा कि हजार क्या होते हैं, लाख क्या होते हैं और करोड़ क्या होते हैं, है ना। उससे पहले सभी हम यही जानते थे कि 1 से लेकर 9 तक ही संख्याएं होती हैं। तो आर्यभट्ट साहब ने बताया कि करोड़ अरब खरब भी गिने जा सकते हैं, ठीक है भाई, आर्यभट्ट ने खोज की थी। तो प्राकृतिक संख्याएं उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है भाई। पूर्ण संख्या है, इसे बोलते हैं दोस्तों अंग्रेजी में होल नंबर, होल नंबर्स, होल नंबर्स पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? शून्य सहित, ठीक है, शून्य सहित सभी, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाती है मेरे भाई? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे 0 भी होगा, 1 2 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 कामा 7 कामा 8 कामा 9, इस तरह से ये चलती रहेंगी। ठीक है, ये क्या होंगे दोस्तों, पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में क्या है, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, इस चीज़ को आप नोट कर लेना। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, सभी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो संख्याएं कहलाती हैं। बोलो, तीसरा क्वेश्चन दिया है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं ले लो और जीरो को भी ले लो, तो जीरो प्लस प्राकृतिक है ना, जीरो प्लस प्राकृतिक किस में आता है दोस्तों, पूर्ण संख्या कहलाती है ना। ये अभी हमने सीखा था, क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। तो इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन 4 देखते हैं। 4 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है ना। ये पूछा है कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, 811 है। ठीक है, 811 का अगर वर्गमूल लेंगे तो ये किसके नज़दीक है, ये देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये 811 जो है 28 का कितना होता है, 28 का वर्ग होता है दोस्तों। अगर 28 का वर्ग करेंगे तो ये होता है 784। ठीक है, और 29 का हो जाता है यहाँ पे 841। ठीक है, 29 का हो जाता है 841, जो कि जो है ये क्या है, कम है। 841 से ये 811 कम है। ठीक है, तो 28 का जो है 28 से अधिक है। ठीक है, तो जब 28 से ये अधिक है ना, इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो 28 से अधिक निकलेगा। ठीक है, तो 28 से कम वाली जितनी अभाज्य संख्या है वो सब ले लेते हैं। ठीक है, 28 से कम वाली अभाज्य संख्या क्या क्या है, 2 3 5 7। ठीक है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। ठीक है, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं 28 से कम। ठीक है, 28 से ये कम है। तो अब ये देखिए दोस्तों, इनमें से क्या किसी से ये विभाजित हो रही है 811। ठीक है, 811 जो संख्या है वो इनमें से किसी से विभाजित हो रही है क्या, नहीं हो रही विभाजित। ठीक है, 2 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी क्योंकि आखिरी में 5 नहीं दिया है। ठीक है, 7 से भी नहीं कटेगी, 11 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, 19 23 से भी नहीं। ठीक है, तो किसी से विभाज्य नहीं है, तो ये क्या है ना, ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 811 क्या लिखेंगे, 811 इनमें से किसी से विभाज्य नहीं है, इनमें से किसी से विभाज्य मतलब किसी से नहीं कट रही, किसी से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अतः 811 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, 811 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया, पहला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन। ठीक है, और बी वाला ऑप्शन क्या दिया है, बी वाला दिया है 317। ठीक है, 317 दिया है। अब 317 देखिए दोस्तों, ये किसके वर्ग के नज़दीक है 317। ठीक है, ये अगर हम करेंगे 16 का वर्ग 256 होगा। ठीक है, 16 का करेंगे तो कितना आएगा 256। अगर हम 17 का करते हैं तो कितना आएगा 289। ठीक है, 18 का करेंगे तो आएगा 324। ठीक है, 324 आएगा। 18 के वर्ग से ये कम है ना, 317 18 के वर्ग से क्या है, कम है। ठीक है, तो 18 के वर्ग से ये कम है, यानी कि 17 के वर्ग से ये अधिक है। ठीक है, तो 17 से कम वाली, 17 से कम जितनी अभाज्य संख्या है वो ले लेते हैं। ठीक है, क्या क्या है, 2 है, 3 है। ठीक है, 2 3 5 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 है। ठीक है, क्या इनमें से किसी से ये विभाज्य है, ये जो इतनी अभाज्य संख्याएं दी हैं, क्या इनमें से किसी से विभाज्य है, ये किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है ना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो ये अभाज्य संख्या है। और सी वाला देखते हैं, सी वाला दिया 817, 817 दिया है, तो ये किसके नज़दीक है दोस्तों, 817 किसके वर्ग के नज़दीक है, तो 28 का करेंगे वर्ग, तो 28 का कितना आएगा 784। ठीक है, और 29 का आएगा दोस्तों 841, 29 का 841 है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कम होना चाहिए, ज़्यादा ना हो, है ना, कम होना चाहिए पर ज़्यादा ना हो। ठीक है,
तो 29 है, 29 के वर्ग से तो ये कम है ना, 29 के वर्ग से ये कम है, पर 28 के वर्ग से ये अधिक है। ठीक है, 28 के वर्ग से ये अधिक है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, तो 28 के वर्ग से जब अधिक है तो 28 से छोटी अभाज्य संख्या ले लेते हैं, 2 3 5 7। ठीक है, 2 3 5 7, 7 के बाद फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ से 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। ठीक है, ये हो गई 28 से छोटी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, ये जो अभाज्य संख्याएं दी हैं, ठीक है, क्या इनमें से किसी से भी 817 कट रहा है? क्या किसी से भी 817 कट रहा है? वो देखेंगे। क्या 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। क्या 3 से कट रहा है? ये 3 दूना 6। ठीक है, 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से नहीं कटेगा, आखिरी में 5 ने दिया, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से कट रहा है, 11 सतो 77। ठीक है, 4 नहीं कट रहा 11 से, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से कट रहा है, क्या 17 3 51, 17 चौको 68, 17 अपना 50, 17 चौको 68। ठीक है, 17 से भी नहीं कटेगा, 19 से कट रहा है, क्या 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76। ठीक है, और 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 तिया 57। ठीक है, यानी कि 817 जो है वो 19 से कट रहा है। ठीक है, जब ये 19 से कट रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, 817 जो है किससे कट रहा है दोस्तों, 19 से कट रहा है। ठीक है, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 चौक 76। ठीक है, 19 तिया 57, तो ये क्या है दोस्तों, 817 अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, यही हमसे पूछा था कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ये पूछा हुआ था। तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5 में दिया है 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो अभी हम लिखने जो जा रहे हैं वो आप दोस्तों याद कर लेना, इसमें अभाज्य संख्याओं की जरूरत पड़ सकती है और ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 20 तक अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें तो कितनी होती हैं, 8 होती हैं। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं की बात करें तो ये होती हैं दोस्तों 15। ठीक है, और 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की बात करें, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक ये होती हैं दोस्तों 25। ठीक है, और 1 से लेकर 500 तक अभाज्य संख्याओं की बात करें तो ये होती हैं 95, और 1 से लेकर 1000 तक अभाज्य संख्याओं की बात करें तो ये होती हैं 168। ठीक है भाई, कितनी होती है, 168। देख लीजिए आप, 1 से लेकर 20 तक 8 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 50 तक 15 होती हैं, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं, 1 से लेकर 500 तक अभाज्य संख्याएं 95 होती हैं, और 1 से लेकर 1000 तक अभाज्य संख्याएं 168 होती हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप याद कर लेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और वरना आप निकाल भी सकते हैं। 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या 15 हैं। ठीक है, जैसे 2 है, 3 है, 5 7, उसके बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। ठीक है, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद कितना होता है दोस्तों, 31 के बाद आएगा, 31 के बाद में आएगा 39, 39 तो कट रहा है, 32, 33, 34, 35, 36, 37, फिर आएगा 37। ठीक है, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, अभी 50 तक हुई नहीं है, 37 ही है। 37 के बाद आएगा दोस्तों यहाँ से 41। ठीक है, 41 के बाद कितना आएगा, 41 के बाद आएगा 43। ठीक है, 43, 43 के बाद में कितना आएगा, 43 के बाद 43, 44, 45, 46, 47 आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये कितनी हो गई, 15 हो गई। ठीक है भाई, तो आप याद कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 1 से लेके 20 तक 8, 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25, 1 से 500 तक 95, 1 से 1000 तक 168। ठीक है भाई, 168, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6 में दिया है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा है। तो ए वाला ऑप्शन दिया है 1 से 3, और बी वाला ऑप्शन दिया है 1 से 7,
और सी ऑप्शन दिया है 109 और डी वाला ऑप्शन दिया है दोस्तों 101। ठीक है, डी वाला ऑप्शन 101 दिया है। तो सबसे छोटी पूछा है पर 3 अंकों की पूछा है ना। तो सबसे छोटी 3 अंकों की, वैसे 3 अंकों की संख्या कितनी होती है, 100 से शुरुआत होती है। ठीक है, उसके बाद कितना आएगा, 101 आएगा। पर ये तो अभाज्य संख्या नहीं है ना। तो सबसे छोटा क्या है, 101, यही एक अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कट रही है। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। 6 का डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7 में दिया है एक अभाज्य संख्या में 2 से अधिक भाजक हैं। क्या ये बात सही है? पहला ऑप्शन दिया है 2 से अधिक भाजक हैं, दूसरा ऑप्शन दिया है स्वयं और 1 से विभाजित है। ये बात बिल्कुल सही है। एक अभाज्य संख्या जो है वो खुद से कटेगी, है ना, और 1 से कटेगी, है ना। खुद से कटती है और 1 से कटती है। ऐसा जब हमने शुरू में क्लास ली थी, शुरू में इसी वीडियो में आप देखेंगे तो अभाज्य संख्या की जो परिभाषा दी है उसमें ये चीज़ मेंशन है। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। इस हिसाब से इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 8 में दिया है निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। ठीक है, विषम भाज्य संख्या हमसे पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है 13, बी ऑप्शन दिया है 17 और सी दिया है 12, डी दिया है 15। ठीक है, ए वाला ऑप्शन दिया है 13 और बी ऑप्शन दिया है दोस्तों 17 और सी ऑप्शन दिया है 12 और डी ऑप्शन दिया है 15। ठीक है, तो 13 विषम है। ठीक है, पर क्या ये विषम का मतलब क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो, है ना, जो 2 से डिवाइड ना हो वो होती विषम। और सम क्या होती हैं, सम होती है दोस्तों जो है संख्याएं किससे 2 से डिवाइड हो, सम होती हैं। और विषम की अगर बात करें तो विषम संख्या क्या होती हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो, और जो 2 से डिवाइड हो वो क्या होती हैं, सम होती हैं। ठीक है, जो 2 से ना कटें वो विषम होती है, जो 2 से कटें वो सम होती हैं। ठीक है, तो इनमें से ये देखिए दोस्तों, हमसे पूछा है कि विषम भाज्य, तो विषम कौन कौन सी हैं, है ना। सी वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। ठीक है, ये बची हैं विषम। और फिर कह रहा है कि भाज्य भी होनी चाहिए। तो भाज्य संख्या क्या होती हैं, ये भी हम बता चुके हैं दोस्तों। भाज्य संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, है ना, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो क्या 13 के 2 से अधिक गुणनखंड है? नहीं है। क्या 17 के हैं? नहीं है। 15 के हैं? बिल्कुल हैं। 15 किससे कट रहा है, 15 3 से कट रहा है, 15 5 से कट रहा है। ठीक है, और 15 15 से भी कट रहा है। तो 15 के तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, है ना। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 20 में आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 9 में दिया है 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 20 और 80 के बीच पूछा है। तो देखिए दोस्तों, पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2, फिर 3, फिर 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या होगी दोस्तों 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। ठीक है, 23 के बाद क्या होगी 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद क्या होगी दोस्तों 41, 41 के बाद होगी 43। ठीक है, 43 के बाद 47। ठीक है, 43 के बाद 47 होगी, और 47 के बाद में फिर होगी दोस्तों 53। ठीक है, 53 के बाद में कितनी होगी 59। ठीक है, 59 के बाद में 71, 71 के बाद 73, 73 के बाद 71, 59 के बाद 61 होगी दोस्तों यहाँ पे 61। ठीक है, 61 के बाद 63 होगी, नहीं होगी। ठीक है, 67 होगी का 62, 63, 64, 65। ठीक है, 67, 67 होगी। 67 के बाद में 71, 71 के बाद 73। ठीक है, 73 के बाद फिर कितनी होगी 74, 75, 76, 77 होगी, नहीं होगी। उसके बाद 79। ठीक है, 79 होगी। और हमसे पूछा है 20 और 80 के बीच। तो 20 और 80 के बीच कौन कौन सी हैं, देखो ये तो दोस्तों 20 से छोटी है ना, और ये 80 तक, यहीं तक है 80 तक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14। कितनी है दोस्तों? 14 है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि 14 संख्या ऐसी हैं जो 20 से और किसके बीच में, 80 के बीच में है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 10। 10 में दिया निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा सह अभाज्य संख्या बनाता है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स, अंग्रेजी में से बोलते हैं दोस्तों को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? वह संख्याएं, वह संख्याएं जिनका HCF, जिनका HCF कितना हो? 1 हो। ठीक है, वह संख्याएं जिनका HCF 1 हो को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, किन किन का HCF का मतलब मासा, मासा किन किन का 1 है। तो पहला ऑप्शन दिया है 12, 7। ठीक है, और बी वाला ऑप्शन दिया है 21, 42। और सी वाला ऑप्शन दिया है दोस्तों 43, 129। और डी वाला ऑप्शन दिया है 3, 9। ठीक है, 3, 9 ये ऑप्शन दिया डी वाला। तो अब ये देखिए दोस्तों, किन के बीच में एक कॉमन है ना। जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो उनके बीच में एक कॉमन होता है ना। इसका मतलब उनका HCF कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से तो 7 कॉमन है ना। ये दोनों संख्या 7 से डिवाइड हो रही है, यहाँ से 7 कॉमन है। यहाँ से कितना कॉमन है? 43 का 3 गुना 129 है ना, ये भी कॉमन है। तो बी भी हट गया और सी भी हट गया। 3 और 9 इनका यहाँ से 3 कॉमन है, तो इनका HCF 3 होगा, है ना। तो ये भी नहीं होगी। HCF हमें 1 चाहिए, तो 12, 7 यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका HCF 1 होगा। तो तो ये वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 11। 11 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्यों का युग्म नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों 11, 13। और बी वाला ऑप्शन दिया है 71, 73। और सी वाला ऑप्शन दिया है 131, 133। ठीक है, और डी वाला ऑप्शन दिया है 191, 193। ठीक है, 191, 193। तो क्या कह रहा है कि अभाज्यों का युग्म नहीं है, मतलब संख्याएं क्या नहीं होनी चाहिए? अभाज्य नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभाज्यों का युग्म नहीं है। तो क्या ये संख्याएं अभाज्य हैं? दोनों बिल्कुल हैं, तो ये तो होगा नहीं, है ना। 71, 73 ये भी दोनों संख्याएं अभाज्य हैं। 191, 193 ये भी दोनों संख्याएं अभाज्य हैं। ठीक है, तो ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि वो 133 है, 19 सत्ते 133 होता है। ठीक है, तो ये तो भाज्य संख्या हो गई, है ना, ये अभाज्य नहीं है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, आप चैनल पे अगर नए हैं तो दोस्तों के साथ में शेयर करना। ठीक है भाई, और वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 12। 12 में दिया है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं। ठीक है भाई, सह अभाज्य जोड़े हमसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों 348, 296। 348, 296। और बी वाला ऑप्शन दिया है दोस्तों 114, 213। और सी वाला ऑप्शन दिया है 59, 97। और डी वाला ऑप्शन दिया है 3025, 49, 20। ठीक है, क्या कह रहा है कि सह अभाज्य है ना। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनके जोड़े जो है सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य यहाँ से तो 5 कॉमन है ना। सह अभाज्य का मतलब HCF 1 होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ से कितना कॉमन है दोस्तों? यहाँ से 3 कॉमन है ना, ये तो 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ से 3, 3, 9, 2,
यहाँ से भी 3 कॉमन है, ये भी नहीं होगा। यहाँ से 2 कॉमन है तो ये भी नहीं होगा। इनका HCF 1 है ना। यहाँ से 1 कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, तो इसका HCF 1 है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। जब HCF 1 होता है तो वो क्या होंगे दोस्तों, सहअभाज्य होंगे। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 13 में दिया है 6,22 सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, कोप्राइम संख्याएं हैं। जहां बाई एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है, बाई के कितने संभावित मान हैं ये पूछा है। ठीक है, तो बाई के कितने संभावित मान है, तो देखिए दोस्तों क्या है, 6,22। ठीक है, 6,22 दिया है, तो 6,22 है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से 6,22 का मान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है ना। लेकिन 20 से जो है अधिक नहीं होगा। और ऐसा मान रखो कि इनका HCF जो है 1 आए, क्योंकि सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या 6,2 रख सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, है ना। इनका तो HCF 2 बन जाएगा, तो यहाँ पे 2 नहीं रख सकते हम। ठीक है, तो क्या 3 रख सकते हैं, नहीं, 3 भी नहीं रख सकते। 4 भी नहीं रखेंगे। 5 रख सकते हैं क्या, 5 रख सकते हैं। ठीक है, 6,5। उसके बाद 6 तो फिक्स है, 6 तो फिक्स चल रहा है। उसके बाद 6,7 रखेंगे। फिर 6,8 भी नहीं रख सकते, 9 भी नहीं रख सकते, 10, 11 रख सकते हैं। ठीक है, इनका HCF 1 आ रहा है। उसके बाद 6 के बाद 12 रख सकते हैं, 11 के बाद नहीं रख सकते, 13 रख सकते हैं। ठीक है, और 6,13 के बाद 14 नहीं रख सकते, 15 भी नहीं रख सकते, 16 भी नहीं रख सकते, 17 रख सकते हैं। ठीक है, और 6,17 के बाद 18 नहीं रख सकते, 19 रख सकते हैं। ठीक है, और 19 से अधिक बाई का मान रखेंगे नहीं, क्योंकि उसने बोला है 20 से अधिक ना हो। ठीक है, तो कितने मान हैं इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन 7 दिया है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसके संभावित मान जो हैं 7 हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 14 में दिया है 11 और 20 दोनों सम्मिलित के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योग, और 30 और 50 दोनों सम्मिलित के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योग का सकारात्मक अंतर ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, 11 और 20। ठीक है, 11 और 20 कह रहा है दोनों को सम्मिलित कर लो, है ना, इनके बीच की होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पहली क्या हो सकती है, 11, 11 के बाद में फिर क्या है, 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, तो इनका योग करो। ठीक है, इनका योग करोगे तो आएगा ये दोस्तों 7, 3, 10, 10 और 1, 11, 11 और 19 कितने हो गए, 20, 20 का जीरो हासिल 2, 1, 2, 3, 4, 4 और 2, 6, इनका योग आ गया 60। और फिर कह रहा है कि 30 और 50 दोनों सम्मिलित। ठीक है, 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्याएं देख लीजिए दोस्तों कितनी हो सकती हैं। 30 से बड़ी 31, 31 के बाद में 37, जोड़ते चले जाएंगे प्लस। ठीक है, 37, 37 के बाद 38, 39, 40, 41, 41 के बाद 43। ठीक है, 43 के बाद में क्या हो सकता है दोस्तों, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। 51 के बाद में 51 तो ले नहीं सकते, है ना, 51 तो अधिक हो रहा है। तो 41 के बाद क्या हो सकती है, 41 के बाद 42, 43 हो गई, 44, 45, 46, 47। ठीक है, 47 हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, कितना हो सकता है, 47, 47। तो इसको जोड़ेंगे तो ये जोड़ने से कितना आएगा, 7, 3, 10, 10 और 1 कितना हो गया, 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 के 9। ठीक है, हासिल 1, 3 और 1 हासिल का 4, 4, 3, 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15, 4 19। ठीक है, 199। और इनका हमसे अंतर पूछा है, तो यहाँ से 60 है, 119, 199 में से 60 घटाएंगे तो ये आएगा 139। ठीक है, 139, 139 किस में दिया है, डी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है भाई, डी वाला ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आप समझ पाए होंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पर आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुक करने वाले हैं, तो कमेंट में बताना दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। और भाइयों, जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। आप सभी को जय हिंद।